हेलो फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एसएससी सीरियल 2026 का। ओली बोर्ड पर वैसे सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, लेकिन कल जैसे आपको पता है नोटिफिकेशन आ ही चुका है और वैकेंसी 12,252 के समथिंग है। टेंटेटिव है, लेकिन ये लगभग 13 से 14,000 के बीच में हो जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, मॉक देते रहिए। अब लास्ट के दिनों में और क्या ही कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये 70 दिन कब निकल जाएंगे। तो इसीलिए जो भी लोग जिन्हें नहीं पता है कि हमें क्या क्या करना है डेली, जो बिगनर्स हैं, तो वो टारगेट ग्रुप है, मतलब फ्री है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो टेलीग्राम पर आपको डेली एक 7 AM पर एक वीडियो मिलता है, तो उसमें आप अपने टारगेट बना लें डेली के क्या क्या करना है, कौन सा मॉक लगाना है, कौन सा जी मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, स्टैटिक जी के वोकैब क्या क्या पढ़ना है, वो सब उसमें लिखा होता है। तो आप जाकर वहाँ से जल्दी से 5-6 मिनट में अपना नोट कर लो और स्मार्ट स्टडी करो। ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का सर्च करेंगे @मैथ्स बाय विपिन 45 तो आपको दिख जाएगा, और इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी डली हुई हैं, तो वो मैंने सब वीडियो में बता रखा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इम्पोर्टेंट बात देखो, सेक्शनल टाइमिंग तो आ गई, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग जैसा आपने एग्ज़ाम बनाया है कि नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट करता है कि आपने सभी हार्ड हार्ड क्वेश्चन डाल दिए, तो इसीलिए नंबर वेरी होते रहते हैं, कभी अच्छे आते हैं कभी ख़राब आते हैं। तो उससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो भी क्वेश्चन ना आए उसे सीखना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने भी दिया है तो कमेंट में अपना ज़रूर स्कोर बताना। अब जो मॉक नहीं दे रहे थे, जो वेट कर रहे थे, कम से कम अब तो स्टार्ट कर ही दें। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो वेट ही कर रहे थे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे हम, तो भाई तो अब तो पढ़ लो। क्यों? अबे यार, ये ओली बोर्ड वाले ये और देते हैं, पता नहीं क्यों। सुबह सुबह ही दे रहा हूँ। हो जाए स्टार्ट। जीएस पहले, रीजनिंग, जीएस, मैथ, यही पैटर्न होना चाहिए। अपने दिमाग से इंग्लिश पहले मत लाना। हाँ ठीक है, चलिए। ऐप से यहाँ पर -1 नहीं, ऐप से FOL। ठीक है, स्टार्टिंग के आई ए पी यहाँ पर 3 में है, और इधर 4 है क्या? वो तो सेम है, तो N सेम रहेगा। फिर REDE ऐसा कुछ, IT और GN, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पहले से ईमेल किए गए खरीद सारांश में एक गंभीर आंकड़ा असंगत मिलती है, तो आपको क्या करेंगे? मान लें, प्राप्तकर्ता को सूचित करें, तुरंत मैसेज भेजें, चुप रहें, असंगति के लिए ड्राफ्ट सेक्शन को दोष दें, ये करें। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं एन के दाईं और तीसरे अक्षर जो है ओ पी क्यू, उसके बाईं ओर पाँचवा 1 2 3 4 एंड 5। बाद में आपकी स्ट्रेटजी भी अब स्मार्ट होनी चाहिए कि क्या करना है। देखो उल्टे, या तो कह दो उल्टे ही लिखे हैं, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो। तो एस का 19, या तो फिर ये 5 18 15 8 19, ये भी हो रहा है इसका, ये भी हो रहा है। ऐसे तो इसमें 2 2 हो रहे हैं। आई थिंक ये तो चैलेंज वाला क्वेश्चन हो गया ना फिर। नहीं, ये चैलेंज वाला नहीं है। एस का H, जी से ई का 5, आर का 18, ओ 15, 8 18, यही होगा फिर। उल्टा ही गया। ओडोमीटर दूरी, हाइग्रो, आर्द्रता, इसमें कौन सा पालन नहीं करता है? 5A 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 5A, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4,
देखो, अगर ए दिया है, ए एक पर होता है तो 5 + 4 कर दिया, तो 3 पर होता है 5 कर दिया, 1 6, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या हो सकता है, बाद में कर लेना, ये करो। 57A + 3B, यहाँ पर अब वैल्यू पुटिंग करो। 30 8 तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। 42 15 यही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में। जो आपने कभी पैटर्न देखा नहीं है उसे बाद में ही करने की ट्राई करें, ठीक है। 450, यहाँ हो रहा है 3 गुना, यहाँ 2.5 गुना, तो यहाँ 2 गुना 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 74 50 26 2, 4 2 24 24 24 24 घटाएंगे तो -22। कुछ लाइव हैप्पी हैं, सभी हैप्पी सैड हैं। कुछ लाइव, पहला तो सही है बाकी गलत है। ये कहाँ पर दिया है? ठीक है, यही नज़र आ रहा, बाकी तो कहीं है भी नहीं। दूसरा आर, पहले आर होगा, आर उल्टी कैसे हो गई तो थर्ड ही होगा, ठीक है। कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 से 19 से 19 दिया, 23 दिया नहीं, नहीं 19 चौके 76 +10 और 19 पंजे 95 कर लो तो कितना माइनस करना पड़ रहा है? -9। तो 23 पंजे 115 -9, तो ऐसे ही ये 5 करेंगे, 5 15 और 9 माइनस कर दो तो 144 क्या 146, 146 सॉरी। 30 से ये 21 से -2 करेंगे तो -2, 196 कब आया होगा? -16 में। ये तो बाद में, ये भी बाद में, ये भी बाद में। ग्रुप स्क्वाड, स्टोन मसान, इजी हैवी, एंशियंट रिसेंट, सेलेक्ट चूज, यही होगा फिर तो। ये भी बाद में, ये और बाद में। देखो इसमें इसका डिवाइड करें, 8 8 9 72, 7 7 21, 3 3 33, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बाद में, ये कर लो। अब जो रह गए अब वो तुरंत तुरंत कर लो। कौन सा निश्चित रूप से साहित्य है? ई के एल की बहन है, के एल की बहन है, तो ई डब्ल्यू की बहन है, ई डब्ल्यू की बहन है। डब्ल्यू $X के एल की सिस्टर इन लॉ है, के एल की सिस्टर इन लॉ है। डब्ल्यू एक्स की सिस्टर इन लॉ है, डब्ल्यू एक्स की सिस्टर इन लॉ। ऐसा हो सकता है, क्या पता इसकी, हो सकता है, अभी हमें मालूम नहीं है। X@H के एल की माता है, एक्स एच की माता है। H%B के एल का पुत्र है, एच जे का पुत्र है। जे का पुत्र है, J&B के एल का पिता है, जे एल का, तो ये तो नहीं है। एक्स के की माँ तो नहीं हो सकती फिर, तो ये तो नहीं हो सकती, तो ये हम लगा क्यों रहे हैं? डब्ल्यू बी की दादी है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बी जे का पुत्र है, आई थिंक यही नज़र आ रहा है मेरे को तो। भाई मार्केट रिव्यू रख लो, अब कर लो जो हमने छोड़े हैं एक तरफ से। मेट्रो प्राधिकरण ने प्रमुख स्टेशनों पर वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग बोर्डिंग कतारें शुरू की हैं। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन स्टेशनों पर कतारों का उपयोग करें भाई, जबकि आज सभी अन्य विद्यार्थी को अब अन्य पीक आवर के दौरान पहला ही होगा बस, ठीक है। ये पता नहीं यार क्या है,
दोहराएगा का पैटर्न का, अच्छा डी यहाँ पर दे दिया है, अबे यार यही नहीं। उपरोक्त रोल नंबर के आधार पर जहाँ पहले दो अंक आईडी दिखाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोल नंबर केंद्रित नहीं है? 18 18 18। देखो 13 18। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित नहीं है? देखो ये तो है 14 13। 14 कहीं नहीं है ना, बाकी तो सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये तो बाद में। ये करो 31 गुणा 86 प्लस 72, ये देखोगे कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो नहीं आएगा भाई। 31 माइनस 86 प्लस 72, तो ये माइनस में आएगा, माइनस में आ नहीं सकता है। 31 प्लस नीचे वाला लो, क्योंकि गुणा तो है ही नहीं। 86 में से ये घटा दो, 14 इंटू 198 भाग 33। ठीक है, 33 का यहाँ डिवाइड करो, 33 से 6 बार, 6 बार कितना हो रहा है, 84 और 31, 5 115 आ रहा है भाई। इसका मतलब ये भी नहीं है फिर तो। 31 गुणा, अच्छा ये माइनस हो रहा है, ये तो हो ही सकता है ना। 14 माइनस 198 प्लस 33, आई थिंक फिर यही होना चाहिए, बाकी नहीं है तो। ये करो 17 प्लस की जगह भाग 68 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 9। ठीक है, तो 68 नीचे आएगा, 4 से 4 1 माइनस के 9 प्लस के 9, यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये करना है। ठीक है, नीचे अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, उनमें से 3 15 5 5 1 6 5 का पैटर्न फॉलो हुआ, यानी इसका 3 गुना है कुछ। कौन सा अनुसरण नहीं करता है? 48 का 3 गुना दिया है, 61 का 3 गुना दिया है, 51 का 3 गुना दिया है, 49 का 3 गुना नहीं दिया है, यही है। ठीक है, अब ये कर लो HEALTY, हेल्दी। हेल्दी की स्पेलिंग लिखी है आई थिंक। ठीक है, HEA, देखो HEALTHY, यहाँ तक हो गया। फिर यही फिर लिख दो HE, तो क्या क्या आ गया, AH आ गया। बाई यहाँ पर देख लो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। पहली बात तो B कहीं आ ही नहीं रहा है, ए ही आएगा, तो ए रहेगा। ठीक है, फिर टी, पीछे से तीसरे पर क्या आएगा, 1 1 2 3, बाई। बाई के बाद क्या स्टार्टिंग हो रही है, एच, तो एच से यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये करो, ये भी ऐसा ही दिया होगा, GJ QGJNW, तो 1 2 3 4 5 6, आई थिंक डब्लू पर एंडिंग हो रही है, हो सकती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आई थिंक डब्लू, तो पीछे से तीसरे पर डब्लू, पीछे से तीसरे पर डब्लू, और दूसरे पर तो जी है, GJJ। स्टार्टिंग किससे कर सकते हैं, उससे पहले क्यू, क्यू 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 पर एंडिंग, एक ही ऑप्शन में है फिर तो ऐसे, तो DN फिर DJN। ठीक है, तो यही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो क्यू एंडिंग पर एक ही पर है फिर तो, इसी को रखता हूँ मैं तो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, दोबारा मैं इसे बनाऊँ। KL की बहन के रूप में है, KL की बहन के रूप में है, तो EW, अबे यार, KL की बहन के रूप में है, तो EW की बहन है, ये समझ लो।
के एल की बहन है, ई डब्ल्यू की बहन है, डब्ल्यू डॉलर एस, के एल की सिस्टर इन लॉ है, डब्ल्यू एक्स की सिस्टर इन लॉ है, डब्ल्यू एक्स की सिस्टर इन लॉ है, मान लो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है एक्स की, ठीक है। एक्स एट द रेट एच, के एल की माता है तो एक्स एच की माता है, एक्स एच की माता है, ठीक है। एच परसेंटेज जे, के एल का पुत्र है, एच जे का पुत्र है, और जे एंड बी, के एल का पिता है, जे बी का पिता है, डब्ल्यू बी की दादी है, हो ही नहीं सकती, एक्स बी की माँ है, यही है फिर तो सही, हटाओ, चेक ही मत करो क्या आ रहा है। 1 मिनट बची है, 24 क्वेश्चन हो गए, हमारा क्वेश्चन बचा है ये, ठीक है। एफ ए बी आर आई सी एस के दूसरा, चौथा, छठा, सातवें का पूर्ण करके अंग्रेजी वर्णमाला के कितने शब्द बन सकते हैं? आर ए सी एस, एस ए आर सी, इससे क्या बनता है यार? क्या बन सकता है, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आर सी ए एस, सी ए आर, कार्स, कार्स क्या होता है? मेरे तो नहीं समझ आ रहा। आर ए सी एस, सी ए आर सी, नहीं भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ इसे, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं इस बार तुक्का नहीं लगाऊंगा। तो आपने देखा कि कैसे हैंडल करना है आपको, कि जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उनको पहले कर लो, 16-17 बने लेकिन आपके वो कन्फर्म तो हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए चलिए, यहाँ पर तो उसकी नीड है ही नहीं। अब ये लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत सभी लोगों ने पढ़ी होगी, अरुंधति रॉय की है। ए स्वीटेबल बॉय, ये भी सही है। बी का 2 होना चाहिए, बी का 2 यहाँ पर है, और डी का 4 होना चाहिए। डी का 1 दे रहा है, 1 हो नहीं सकता है। शैडो लाइन, आई थिंक सब एकदम सेट हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से क्या थी? तीव्र सामाजिक प्रौद्योगिकी के साथ, आई थिंक यही है। दिल्ली सल्तनत, वजीर, वजीर कौन था? मुख्यमंत्री हैं, यही तो है कुछ ऐसा। क्यों भाई? 15 मिनट है ना इसमें भी, इसमें तो हो ही जाएगा यार। दिल्ली सल्तनत के दौरान वजीर, आई थिंक वजीर को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो ही कहते थे। प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, वजीर से मतलब वित्त दीवाने ऐसा कुछ था, वित्त मंत्री। मैं तो इसी को रखता हूँ फिर। इसका क्या है? पास्कल सेकंड बाद में देखूंगा। स्थैतिक घर्षण लगाए गए बल के साथ अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़ता है। जब गति शुरू होती है तो घर्षण घर्षण में बदल जाता है। जब गति शुरू होती है तो घर्षण गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, जो आमतौर पर अधिकतम स्थैतिक कम होता है। गतिज घर्षण अविलंब प्रतिक्रिया से स्वतंत्र है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, पता नहीं यार। या तो फिर लंबाड़ी मैडम तीनों नेटों के साथ कोई एक्सट्रीम कीवर्ड भी नहीं आ रहा है, तो मैं तो तीनों के साथ जा रहा हूँ। इसमें बताना कौन सा कथन सत्य है। कुचिपुड़ी की जड़ें कर्नाटक
नहीं, गलत बात है। कथक में हिंदुस्तानी ताल चक्र चक्कर शामिल। मोहिनी अट्टम में अक्सर छऊ के समान कठोर मुखौटे और ढोल की टोली। कुडियाट्टम एक एकल लाश नृत्य है विदाउट सोलो ओफन। नहीं, लम्बाड़ी मैडम लम्बा के साथ ये मारा कर सकते हैं क्या? मार्केट रिव्यू। पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें देख लो। सकल जीएनपी इक्वल जीडीपी प्लस नेट एक्सपोर्ट। आई थिंक यहाँ पे दूसरा तो सही है। एनएनपी एट फैक्टर कॉमनली ट्रीम नेशनल इनकम डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास सकल और शुद्ध मूल्यह्रास के बीच का अंतर है। डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट मीजर्स। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू जीडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष शामिल होते हैं, लेकिन विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल नहीं होती है। सही बात है। आई थिंक चारों ही मुझे तो फिर सही लग रहे हैं। महाधमनी। ये क्या है? पता नहीं भाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहला तो सही है। लिटन ये भी सही है। डफरिन ये भी सही है। तीनों ही सही हैं। केवल एक बार जीता है 1975 में। द्रविड़ मुख्य मंदिर मीनार जिसे विमान कहा जाता है एक सीढ़ी पिरामिड के आकार का होता है जो घुमावदार। सही बात है। इस मीनार को सबसे ऊपर चक्र होता है जैसे अलकमा। आई थिंक दोनों में कोई मुझे एक्सट्रीम नहीं लग रहा। जनगणना कम से कम 50% पुरुष कार्यशील आबादी गैर कृषि व्यवसाय में लगी हुई है। न्यूनतम जनसंख्या शहरी को। अच्छा, जनसंख्या का घनत्व कम से कम 200 कम से कम इतना। तीसरा तो मैं सही नहीं लग रहा मुझे तो भाई। यार जनसंख्या का घनत्व मात्र इतना ही होगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनगणना में शहरी क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। पता नहीं। राज्य धार्मिक और प्रथाओं से संबंधित धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनिमय या प्रतिबंधित कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42 में अनुच्छेद 27 यानी टी आ रहा है। कर लगाने से रोकता है। सही है आई थिंक। यदि उसकी आय से किसी धार्मिक संप्रदाय का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। क्यों भाई? धर्मनिरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से बताइए। राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अनुच्छेद 27 किसी भी कर को लगाने से रोकता है यदि उसकी आय से किसी सांप्रदायिक क्यों भाई? पहला तो दूसरा मुझे तो यार वैसे रेट आई थिंक 27 में टैक्स तो है मेरे हिसाब से, पर पहला दूसरा तो फिर सही होना चाहिए। इसमें कह रहा है तीसरा। जलोढ़ पंख के बारे में ये आमतौर पर सुक्स और गलत बात है। यही गलत है। तीसरा तो बिल्कुल गलत है ना। क्रिकेट में यदि गेंद एक हेलमेट से टकराती है जिसे तो क्या होता है? कितने 5 रन दिए जाते हैं आई थिंक पेनल्टी के रूप में। ट्रांस हिमालयी पर्वत लघु और दक्षिण में स्थित हैं जो पीर पंजाल 2000 सामरिक कारकों के महान रूप में परिवर्तित किया जाता है। दोनों सही है फिर। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में ये माना जाता है भले ही उनका अन्य वस्तुओं में उत्पादन किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के विपरीत कच्ची कपास या कोयले जैसी अस्थायी वस्तुएं एक ही उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं
और अंतिम उत्पाद में अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती हैं। आई थिंक दोनों ही सही हैं फिर तो। 72 अनुसार किसी राज्य का विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं होगा। ये क्या है? 172 के अनुसार किसी राज्य का विघटन के अधीन होगा। देखो नीचे ये लोकसभा राज्यसभा तो नहीं हो सकती है, ठीक है। आई थिंक विधानसभा यही होगा मेरे हिसाब से, तो विधान परिषद ही। 2025 में लगातार दूसरी बार किसने जीता? आयुर्वेद आहार सूची, कौन सा गलत कथन बताना है, ठीक है। आयुर्वेद आहार सूची आयुष मंत्रालय के परामर्श से शुरू की गई थी और अनुसूची आगे संबंधित आयुर्वेद ग्रंथों पर आधारित है। आयुर्वेद का आधार 2020 विनियमित करने के लिए लागू किए गए थे। खाद्य संचालक श्रेणी ए के अंतर्गत अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने का अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते वे मान्यता प्राप्त आयुर्वेद स्रोतों से संदर्भ प्रस्तुत करें। बशर्ते दे सबमिट रेफरेंस। आई थिंक तीसरा तो मुझे यार फिर सही लग रहा है। अतिरिक्त उत्पादों को शामिल का अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते वे लागू तो हों। सही बात है आई थिंक। आयुर्वेद आहार विनियम 2020 में हर्बल औषधि निर्यात और आयुर्वेदिक लागू किए गए थे। आयुर्वेद आहार सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से शुरू की गई थी। यह अनुसूची ग्रंथों पर आधारित है। उसने तो ये कह दिया आयुष मंत्रालय, ठीक है। पहला तो सही है फिर, और नीचे में नहीं में से देखना पड़ेगा। अब भाई भारतीय खाद्य, तो खाद्य ये एफबीओ श्रेणी या के अंतर्गत अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते वे मान्यता प्राप्त। तो फिर मेरे हिसाब से दूसरा गलत है। ये क्या है? घटक के प्राथमिक उपकरण के किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? सौर, सोनार, मानचित्रण। घटक के प्राथमिक उपकरण के रूप में किस विशिष्ट तकनीकी का उपयोग किया जाता है? सौर का सोनार। इसे छोड़ ही दो भैया। लास्ट क्वेश्चन है, मोपा समुदाय के बारे में क्या सही है? मैथो एक पारंपरिक शाम की एक रस्म है जहां लोग जल्दी हुई मसालों के साथ मार्च करते हैं ताकि बुरी आत्माओं को भगाया सकते नए साल का हो सकता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से अयोम वंश की स्थानीय विजय मनाया जाता है। त्यौहार की पूर्व संध्या पर गुथुक नामक एक विशेष नूडल सूप परोसा जाता है जिसमें 9 विशिष्ट सामग्री होती हैं। अब देखो ये प्राइमरली ऐसे एक एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं ना। मोपा समुदाय के लोसर त्यौहार के बारे में, यह त्यौहार मुख्य रूप से अहोम वंश की स्थानीय पर्वतीय जनजाति विजय की स्मृति में मनाया जाता है। अहोम तो असम में थी ना, और लोसर अरुणाचल वगैरह में ये था। अब देखो यहाँ पर ये प्राइमरीली आ रहा है, अगर मैंने नेटिव का प्रयोग किया है तो मैं यहाँ पर जो भी, आपको पता होगा ये एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। तो मेनली प्राइमरीली तो ये साले सारे साले नहीं, सभी सारे। दूसरा तो गलत होना चाहिए, फिर ये सही है अपना। देख रहे हो आज पूरी की पूरी। एक क्वेश्चन ये है, कथक में हिंदुस्तानी ताल चक्रों पर सेट, जटिल, तत्कार और चक्कर शामिल हैं। कुचिपुड़ी की जड़ें कर्नाटक के यक्ष में हैं जिसमें लकड़ी के मुखौटे का प्रयोग किया जाता है जो बिना किसी मंच के। तो पहला तो बिल्कुल गलत है।
छऊ के समान। या तो फिर मैं तो फिर तीसरे के साथ ही जाता हूँ, ये लम्बाड़ी मैडम लम्बा के साथ तीसरा। इसमें यार वो भी तो नहीं कर सकते हैं क्या? सबमिट कर दो नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा हो तो रहा है। बट ये देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय घाटे के अवधारणा को संदर्भित नहीं करता? कुल व्यय और ऋण को छोड़कर बीच का अंतर, सरकार के कुल व्यय कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर, सरकार को अपने एक व्यय जितनी राशि उधार लेने की आवश्यकता होती है, किसी देश के एक वित्तीय निर्यात और आयात के बीच का अंतर। सरकार को अपने व्यय दायित्वों को पूरा करने के लिए जितनी राशि उधार लेने की आवश्यकता होती है। निर्यात और आयात के बीच का अंतर क्या राजकोषीय घाटा हो सकता है किसी देश का? हो सकता है। क्या पता किसी देश को फ़ायदा हो रहा हो, तो घाटा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो यही लग रहा है कुछ इसमें ही, इसी के साथ जाता हूँ मैं तो। और बाकी देख लो कोई आ रहा हो क्वेश्चन निट्टो से हो रहा, बाकी तो नहीं हो रहे, ऐसा दिया ही है पेपर। सीवर्ट ये अगर हम यहाँ पर निट्टो लगाएं तो देखो, दो दो ऑप्शनों में सी है तो ये वाले काट लो, मान के चलो ये गया ये गया। यहाँ दो ऑप्शनों में डी था, ये तो कट ही गया, और दो ऑप्शनों में ये था, ये तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे तो ये आ रहा है। ये कह रहा है डाक 17 मार्च के सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता बेंगलोर हैदराबाद। आई थिंक दिल्ली मुंबई कोलकाता तो तीनों होनी चाहिए ना, 1 2 4, 1 2 4 1 2 4 कि सभी होना चाहिए फिर। सभी बड़े बड़े शहर भी, आई थिंक सभी हो सकता है फिर। ये भी नहीं पता। अरे यार जतिन गोस्वामी तो उड़ीसी से है ना, नहीं सस्त्रिया। बच गए। ये क्वेश्चन कैसे छूट गया था यार, ये तो देखा भी नहीं था, तो इसका मतलब और भी क्वेश्चन छूटे हैं फिर। आता हुआ क्वेश्चन यार नहीं छूटना चाहिए। ये अपने आप स्किप कर रहा है क्या इसे बाद में? ये कुछ वैल्यू पुटिंग कर लो, 1 1 और 1, तो फिर तो 0 हो जाएगा। 0 नहीं कर सकते भाई, अबे तेरी, बाद में करना है इसे भी। एक सेल पर अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या का 45%, हिंदी बुक की संख्या का 3/4 है। 4 से 25, 3 से 15, 5 से 3, 5 से 5, तो 5 3 आ रहा है। अंग्रेजी का 5 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताना है क्या आएगा। 13 6, तो 1 और 3 4। ये ग्राम की जिसकी बुझाएं ये हैं। अधिक आयतन किसका होगा? 6 7 8, 6 सत्ते 42 इंटू 8, 8 चौके 32। किसका होगा? घन का ज़्यादा होगा? नहीं, घनाभ का ज़्यादा है। कहाँ है? घनाभ का आयतन अधिक होगा। 42, 8 चौके 32। रुक जा बेटा, गुणा कर ले पूरा। 8 चौके 32, 8 दूनी 16। कहाँ ज़्यादा है? तो 7 का ही घन का ही होगा यार। ये बाद में। एक घन का आयतन उस घन में फिट किए जाने वाले अर्धगोले का बीच का अनुपात क्या होगा? घन का आयतन तो एक ही हो गया। उस घन में फिट हो जाने वाले अर्धगोले, अर्धगोला का क्या निकालना है? हेमीस्फीयर, द रेशियो वॉल्यूम। अच्छा, क्यू और हेमीस्फीयर का।
ठीक है, 2/3 पाई, तो 1/2, a/2 और a/2, तो a³ तो कट रहा है। ठीक है, 2 से 2 कट रहा है, 6 6 तो नहीं 12 12 n आ रहा है फिर तो, n नहीं पाई है वो। निम्नलिखित में से किस योजना में के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? न्यूनतम तभी होगा जब छूट ज़्यादा होगी, 2 क्रमिक छूट, एक 10% की, तो यही होगा न्यूनतम। क्यों? डायरेक्ट एक यही मिल रही है, 2 बर्तन हैं, एक 17 13 और एक 21 23, ये हो रहा है कितना 30, और ये 44। दोनों बर्तनों को क्या अनुपात में कि समान मात्रा में हो, समान मात्रा। बाद में करना, इसे करो, पहले बिल्कुल आपको देखना है ईडी ईडी। x³ 8y³ प्लस 3x इंटू 2y x प्लस 2y, ऐसे ही ये होगा। तो x³ माइनस के 8y³, तो ये तो कट गया, 8y³ कहीं नहीं आना चाहिए, y³ वाले ये नीचे वाले गए दोनों, इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, और माइनस का 3x 2y और x प्लस 2y, 3 दूनी 6, 6x² y प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 x² माइनस, ये तो प्लस है तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24x² हो जाएगा प्लस का। बाद में ये कर लो, a 9 दिन में ले, अबे यार और देख लो इजी। ABD का क्षेत्रफल इतना है, तो A इसका परिमाप क्या आएगा, 45 और 15, कितना 3:1 है ना, तो 9 से 1, तो ये 135 हो रहा है, 9 से 15। बेटा रुक जा, ये भी बाद में कर लेना। कि धनराशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन इतना है। कंपाउंड है क्या, कंपाउंडली है, 2 वर्ष बाद 85 12 240, 0 से 0 काटो, 17 से 5 बार और 17 से ये कटना चाहिए, 17 सत्ते 119 और 3 17 दूनी 34 इंटू 2 इंटू 2, 10 से 12, 5 से 6, तो 20% आ रही है, कितना 20%, तो 9 चौके 36 और 2 72। ये तो अपनी औकात दिखाता ही है ना। ये भी बाद में, ए में 10 कर्मचारी हैं, औसत वेतन है 40,000, बी में 10 कर्मचारी हैं, औसत वेतन है इतना, और इसमें आई थिंक 50 ही आ जाएगा ना, फिर सब बराबर ही दे रहा है औसत। ये भी बाद में, कौन सी वर्ग नहीं हो सकती, 2 किसी के पीछे आता ही नहीं है। ये व्यक्ति ए 1 किलो सेब 20 रुपये में ख़रीदता है, 1 किलो सेब 20 रुपये में ख़रीदता है, और सी किलोग्राम संतरे खरीदता है, यदि कुल उसने 80 रुपये खर्च किए, कुछ रुपए रहे होंगे, इतना टोटल हो गया, ये इसके बराबर होगा AC। संतरे का निकालना है ना, AC माइनस AB,
और सी का डिवाइड कर दो, तो ए कॉमन ले लो, 1 माइनस बी अपॉन सी। ए पी का मान निकालना है, ए बी सी, पी क्यू आर। ए बी 14 है, बी सी 9 है, 12 है। देखो ये तो बराबर तो होंगे ही ना। अगर मैं ए पी 8 8 ले लूँ तो ये कितना बचेगा, 6 6 4 4। सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा। 10 10 10 2 2 4 4, ये भी नहीं हो रहा। तो पॉइंटों में ही इसकी वैल्यू है कुछ। मान लो 8.5 लिया तो ये भी 8.5 हो गया, और सी ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 3.5। तो ये भी 3.5। ये पूरा 14 है तो कितना बचेगा, 6 5.5। तो ये भी 5.5 आएगा, 5.5, और ये 9 हो रहा है। ठीक है, ये भी बाद में कर लेना। ये कॉट स्क्वायर, इसका मान देख लो, ये 1 हो रहा है। ठीक है, और कॉट को 10 24, 10 स्क्वायर 24, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। आई थिंक यहाँ कॉट है तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये 1 कॉस स्क्वायर, ये तो कट जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा है, नहीं कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर माइनस फिर +1। ठीक है, 2 आ रहा है। ये कर लो, x बराबर 2/5, और ये सॉल्व करो, 4 12 15/4, 3 4/3 1/6, 2 से 2 5 से 3 3/2। एलसीएम ले लो 6, 2 से 3 3 तरह के 9, 3 2 8, और 1 18, 18/3 आ रहा है एक्स का मान। ठीक है, वाई का मान देख लो, 3/4 ऑफ। इसे पहले सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, और 20 20/7। ये तो रहेगा ही, ऊपर कर दो 7/5। 7 से 7 कटा, 20 से 20, तो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब जो रह गए 12 13 क्वेश्चन हो पाए आज तो भाई। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल ए बचता है, तो ए के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। 15 से विभाजित करने पर शेषफल 23 मान लो कोई संख्या, तो 9, तो 9 से 5 बचेगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 38 मान लो, फिर 9 से करो, 2 बच रहा है। 3 का गुणज तो नहीं है, हमेशा सम संख्या ए का 3 कुल मान ले सकते हैं। अभाज्य संख्या एक और चेक कर लो, 45 53, 9 से कर दो, 9 छिंग नहीं 9 पंजे, 15 से विभाज्य करने पर 8 शेषफल, 15 तिया 45 और 8 53, फिर 9 से डिवाइड करना, 45 8 आ रहा है। 15 से 8, तो 3 से तो वो डिवाइड हो ही जाएगा ना कुछ तो। 3 का गुणज तो नहीं है, हमेशा सम संख्या भी नहीं है। कुल 3 मान, क्या अभाज्य संख्या भी नहीं आ रही है। आई थिंक कुल 3 मान हो सकता है फिर तो। ये करो कि x y z का मान कुछ लो, x का मान ले लो 2, इसका मान लो 1, और इसका भी मान लो 1। x का मान 2, तो 2 - 1 प्लस 1 1 - 1, यार ये 0 हो रहा है, फिर 0 नहीं होना चाहिए। 3 1 4 हो गया, और ये 2 कर लो, तो 3 3 - 2,
जेड क्या है, 2, 1 माइनस 2 माइनस के 4, तो ये तो 3 हो गया, माइनस के 2 और माइनस के 4, तो माइनस के 6 माइनस के 3 आ रहा है। ठीक है, इसे तो और बाद में करना है यार, और तो टाइम ही नहीं बचा। 17 से 30 कर लो और 21 से 44 कर लो, समान मात्रा में, तो किस अनुपात में मिला है। 21 44 माइनस 1/2, 17 30 माइनस 1/2, 30, 17 15, ये 44, 21 माइनस 22, तो 1/44 और 2/30, तो 2 से 15, 15/44 आ रहा है। अब यार ये पता नहीं क्या लॉजिक है इसका, कर तो सही रहा हूँ यार, 4.5, तो मैं तो इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ ना, सॉरी यार। 4 से 5 और ये 3, 3 1, 5, कुछ भी हो, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 9, 9 9 से ये 15, 5 ऐसा आ रहा है कुछ। क्यों भाई, कुछ है ऐसा कुछ, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यार ये तो हो ही जाता है, एक दौरान कस्बे की जगह वृद्धि हुई, अगले वर्ष कमी आई, दूसरे वर्ष में ये हो गई, तो पहले वर्ष में कितनी थी। अबे यार ये तो हो जाता, 11/10 और 9/10, 11 से 2, 7, 9 से 3, 3 के समथिंग। चल 1 सेकंड में तो हो ही गया। मैथ ऐसा था कि मुश्किल से नहीं हो पाता, और नहीं बना पाए होंगे लोग, आई थिंक। और थोड़ा इसमें ऐसा तो 20 तक तो हो सकता था, संभव था 20 21 क्वेश्चन, फिर भी शायद 17 18 हो चुके हैं अपने। नैन्सी आस्क, डायरेक्ट स्पीच, नैन्सी आस्क एंडी, सेड टू एंडी, ही हैड दिया है ना, तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है। यू हैव, वेदर कहाँ से आ गया इसमें। हैज बीन का तो ये नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, तो अमर एक ही है ना, तो हैज बीन ही रहेगा। बाद में इक्विटेबल, फेयर है, बैलेंस है, अनजस्ट कर दो, और बाकी सब सेम दे रहे हैं। ये कह रहा है मैनी गवर्नमेंट एज ऑर्गेनाइजेशन आर दिया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। बेनिफिट ये तो बाद में ही करेंगे। अब देखो ये ऐसे ही पूछे गए, तो अब ना तो आपको स्पेलिंग पता है ना मुझे को पता है, बट इसे निट्टो से कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर पहले नंबर डाल दो, 1 2 3 4, तीसरे में दूसरे में के दिया है, हटा दो, बाकी में सी दिया, चलो एक ऑप्शन हटा, फर्मा, को सी, यहाँ पर सी दिया है, ये भी गया, KINET। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बाई दे दिया तो ये भी गया, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऐसे ही आए थे ना, मुझे पता है स्पेलिंग, ना था आपको पता है। ठीक है, इनकरेक्टली बताना है। इंक्रीमेंट सही है क्या, इंक्रीमेंट, अलाउंस के ए होती है, अलाउंस, इनकरेक्ट तो सही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ए होता है अलाउंस में,
यही गलत लग रहा है मेरे को तो। वाइट एलिफेंट, कॉस्टली बट यूजलेस। ये बार बार होगा तो ये नीचे के दो गए, बहुवचन ये गया। एलिगेंट शानदार है। अनहेवनली, अनबैलेंस, मैसी। फिर तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एलिगेंट मतलब अच्छा है, तो यही होना चाहिए। फिर मैसी बुरा। ऑब्सुकेट मतलब ऑब्सक्योर। अरे भैया, इसका ऑब्सुकेट मतलब ऑब्सक्योर ही तो ऐसा कुछ होता है ना, भ्रम डालना है ऐसा। क्लियर, लेविटी, मॉडिकम, इसका मतलब तो कम होता है। आई थिंक यही होना चाहिए। ही प्रैक्टिसेस, यही होगा, मतलब छोटा सा, टाइनी। नो अदर पेंटिंग इन द गैलरी वाज। एज वेस्ट एज होता ही नहीं है। एज गुड एज। हियर देयर इज ए, नहीं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं है, ना पॉजेसिव है, रिलेटिव भी नहीं है, डोमेंस्ट्रेटिव है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने टारगेट में मैंने बताया है कि अमन सर की स्टार्टिंग की 4 क्लास देख लेना भाई जाकर चुपचाप। वहाँ पर सब पता चल जाएगा कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव है, कौन सा क्या है। द सिटी लाइट्स ग्लिटर लाइक ए स्पिल्ड बॉक्स ऑफ ज्वेल। मेटाफर, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन। लाइक, अच्छा लाइक आ गई तो द सिटी लाइट ग्लिटर लाइक ए स्पिल्ड बॉक्स ऑफ ए ज्वेलर, पार्ट ऑफ स्पीच। आई थिंक पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, फिर लाइक आता है तो कंपेयर करते हैं ना, इसमें कंपेयर की जा रही है तो सिमिली होगा फिर तो। दिस इज द सेम पेंटिंग, विच नहीं होगा, दैट होगा। जोड़ डाला जा रहा है, दिस इज द सेम पेंटिंग, ठीक है। द टू लार्ज क्लासरूम हैव के साथ देखो असाइन आ नहीं सकता है, टू असाइन हो नहीं सकता है। द टू लार्ज क्लासरूम असाइन टू अस। हैव बी तो हो ही नहीं सकता पहली बात तो। हैव बीन असाइंड टू अस, क्लासरूम को जोड़ा गया है, खुद तो जुड़े नहीं होंगे वो तो। असाइन ये तो गया, आई थिंक ये होना चाहिए फिर भी पैसिव। ये कह रहा है ही ऑलमोस्ट हैड ए ट्रिप, होमोनियम ट्रिप, वाइल रनिंग ऑन द ट्रिप। सी ट्राई नॉट टू ट्रिप ओवर द लूज कारपेट। सी टेंट टू ट्रिप वैन सी वियरिंग हाई हील्स। दे वेंट ऑन ए ट्रिप। ही माइट ट्रिप इफ ही इज नॉट केयरफुल ऑन द स्टेयर। आई थिंक इसमें इसमें ट्रिप के बारे में, बाकी में सब अलग अलग है, ठीक है। वन वर्ड बताना। ए स्पीच और ए पीस राइटिंग प्रेज समवन, क्या होता है? ई यू का मतलब ही होता है कि अच्छी बात है। इट आल्सो, सी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है तो लास्ट वाला हो नहीं सकता, ठीक है। डी पर एंडिंग हो रही है, ठीक है, तो डी से दिया भी नहीं है पहली बात तो। इन हेल्थ केयर ए आई इज़ बींग यूज टू इम्प्रूव। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म, पहले तो ए आई के बारे में पूरी फुल फॉर्म देंगे तो ए से ही स्टार्टिंग हो गई, इतना कन्फर्म हो गया। अब ए बी सी डी, अब देख लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। इन हेल्थ केयर ए आई इज़ बींग यूज टू इम्प्रूव ये। इन आल्सो इनहेंसिंग एफिशिएंसी इन लाइक फील्ड फाइनेंस ये। अंडरस्टैंडिंग द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ ए आई इज़ क्रिटिकल फॉर इट्स रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट। आई थिंक ए बी सी डी सही लिखा है वो। दिस बी से स्टार्ट नहीं होगा, दिया भी दिया है, एक में दिया है बट तीन में ये दिया था, ठीक है, तो ए से स्टार्ट होगा। टाइगर्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड प्रे ऑन द लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर दिस हेल्प देम रन, क्या ये थोड़ी ना करेगा, ए के बाद बी नहीं हो सकता। दे हैव ए हंट एंड ईट पैटर्न ऑफ ईटिंग, हैव एक्सीलेंट हंटिंग स्किल, हंटिंग स्किल है। देयर हाइंड लेग हैव बीन स्पेशली बुल्ड टू गिव द फास्ट स्पीड, तो ये हेल्प करते हैं ना फास्ट स्पीड इन द ब्लिंक ऑफ आई। तो डी, बी के बाद डी के बाद बी होगा, डी के बाद बी, बी डी ये गया, डी के बाद बी तो तुरंत होगा। ए के बाद सी और फिर बी डी, ठीक है। द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज द मैनेजर अपसेंट। कॉल्ड ऑफ का मतलब रद्द कर दी गई, मतलब पोस्टपोन कर दी गई।
कितने क्वेश्चन हो गए हैं? आई थिंक इंग्लिश तो यार पीवाई की बेस ही थी आज टोटली। मैथ ही है, मैथ में वैसे यार टोटल दिया जाता है तब तो मैं बना देता है यार 45-48 के समथिंग नंबर। इस बार होता है कभी कभार होगा, बट ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की तुम्हें नीड नहीं है, ठीक है। और आ भी सकता है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तीन उन्होंने देखो, जीएस भी इसकी हार्ड है, जीएस भी बिल्कुल हार्ड थी और मैथ भी है। करने वाले तो कर भी देंगे। पे ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन और लीगल प्रैक्टिस दैट मेक इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय compensation more often and accessible. These policy may require companies to disclose salary range in job posting, share pay structure eternally, or allow employees to discuss wages without fear or relation. The goal is to reduce unfair pay gaps, promote accountability, and build trust between employers and employee. One of the main advantages of pay transparency is its potential to address wages inequality. When salary information is visible, it becomes easier to identify कहाँ थे, आइडेंटिफाई कहाँ है भाई, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिस्पेरिटी बेस्ड ऑन जेंडर कास्ट, ये एम्प्लॉय आर, ये ट्रांसपेरेंसी कैन आल्सो इनकरेज ऑर्गेनाइज टू अडॉप्ट फेयर एंड ये इन एडिशन सच पॉलिसी कैन इम्प्रूव वर्क कल्चर ओपननेस अबाउट, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। हाउएवर पे ट्रांसपेरेंसी इज नॉट विदाउट चैलेंज, एम्प्लॉयज मे वरी फुल ऑफ ये दे मे आल्सो बी कंसर्न अबाउट प्राइवेसी in some cases transfer without proper context such as experience or performance difference can create misunderstanding. Despite these concerns, many government and organizations around the world increasingly adopting these policies are seen an important step towards creating more equality and inclusive workplace when implemented carefully with clear communication and care नहीं fair evaluation system। ये ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए फीचर ऑफ पेड, ये डिस्क्लोजिंग सैलरी रेंज इन जॉब पोस्टिंग अलाउ एम्प्लॉयज टू डिस्कस प्रोवाइडिंग बोनस टू ऑल एम्प्लॉयज। कहीं ये दिया था कहीं बोनस के बारे में? ऑल है। दीज पॉलिसी में रिक्वायर डिस्क्लोज, ये तो है, ठीक है। शेयर पे स्ट्रक्चर अलाउ एम्प्लॉयज टू डिस्कस वेज विदाउट फियर, द गोल रिड्यूस अनफेयर, ये ठीक है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ये मैन सैलरी, बोनस के बारे में यार कहीं बात की ही नहीं है इसने, हैं? आई थिंक यही होगा, ये तो हो ही चुका है। वॉट वॉर्डर implication does the passage suggest about workplace culture? ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस एफिशिएंसी, कम करती है, गलत, ये तो गलत है। ओपननेस कैन बुल्ड ट्रस्ट एंड फेयरनेस, आई थिंक यही होता है। सैलरी डिस्कशन शुड बी अवॉइडेड, इसके इम्प्रूव, आई थिंक यही होगा। What benefit do job seekers gain from salary transparency? Increase job security, faster promotion, better informed career decision, guarantee higher salary. सैलरी ट्रांसपेरेंस में क्या होगा? सैलरी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के नाल इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी, फास्टर प्रमोशन, बेटर इन्फॉर्म करियर डिसीजन, गारंटी हायर सैलरी। वरी दैट फुल डिस्को, ये if difference in pay not clearly justify concern about privacy। तो फिर यही है, फिर इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी हो सकती है उसकी। ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट, एक्सपीरियंस, ओपननेस, कंपनीसन, ग्रेट ट्रस्ट बनाएगा, ये होगा। सेटिस्फेक्शन, ये जॉब सीकर्स ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ इन्फॉर्मेशन, सेव टाइम एंड हेल्प देम मेक डिसीजन अबाउट करियर अपॉर्चुनिटी, डिसीजन अच्छा लेंगे। अच्छा सही है बेटा, तो हो गए सब।
यहाँ पर तो 25 के 25 हो गए, वहाँ 24 हुए थे। आई थिंक वहाँ भी 17-18 हुए थे, मैथ में भी 17-18 हुए हैं। देखते हैं क्या स्कोर आता है। आई थिंक इंग्लिश तो फिर भी पीवाई की बेस थी, ये तो मैं कह सकता हूँ। बाकी तो सब मुझे, क्योंकि अगर जो न्यू स्टूडेंट होगा जो टेक्स्ट बुक पर ही देता रहता है, वो यहाँ के रीजनिंग के भी क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ के जो न्यू पैटर्न होता है, जो सीडीएल में तो कभी नहीं पूछे गए। लेकिन अच्छी बात है, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते रहने चाहिए। ठीक है, 151 स्कोर है। फिर भी इंग्लिश में पहली बार, किसकी कसम खाऊं एक बार नमस्कार करना इनको। मैं पहली बार बता रहा हूँ, इंग्लिश में मेरे किसी भी मॉक में 3 साल हो गई मुझे, आज 50 नंबर आए हैं। मुझे ये खुश है कि मेरे इंग्लिश में नंबर ज़्यादा आए हैं। वो तो मैं एडजस्ट कर लूँगा ये मैथ का, क्योंकि वो मैथ था ही ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इसमें 22 नंबर बहुत हैं यार। मैं जीएस थी ही ऐसे। आप जीएस में बस 20 प्लस नंबर लेके चलना अपने। ये मत सोचना कि मुझे जीएस अभी याद है, मैं एग्ज़ाम में 40 कराऊंगा। वहाँ डिपेंड करता है कि कितना आप बना पा रहे हो, कितना तुक्के सही बैठ पा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा ही तुक्के हो गए, बट कोई 4 को नंबर ज़्यादा एक्स्ट्रा कटे हैं उसकी वजह से। 4 क्या, फिर भी मैं करता कुछ ना कुछ तो गलत होता ही, 5 तो गलत होते ही, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैथ में हमने 18 ही कर पाए थे इतने। आई थिंक मैं बोल तो रहा हूँ 20 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए थे, वो मैंने कुछ ज़्यादा। बट 25 के 25 क्वेश्चन करना 15 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो, जो स्टूडेंट जो बनाते हैं ना, वो दिखाते हैं, वो अपनी पीपीटी पे बना के दिखा रहे हैं, तो उनका मन देखा करो यार। ये तुम्हारा वही तो वो भ्रम कर रहे हैं। बिना मैथ में भी लाकर अच्छा स्कोर किया जा सकता है, बस अपने को एकदम काम रखना है ऐसी सिचुएशन में। अगर एग्जाम में ऐसा पेपर आ जाए, आपका मैथ स्ट्रांग है और आप वहाँ 17 ही 18 क्वेश्चन बना पाए, फिर आपका मूड ख़राब हो जाए कि अरे यार अब क्या होगा, इंग्लिश को ख़राब कर लो। क्योंकि इंग्लिश आज पीवाई की बेस्ड थी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी। जैसा लास्ट ईयर जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे गए थे और एक्टिव पैसिव ज़्यादा थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी प्रकार से बेसिस था, और पैसेज भी उसी प्रकार से था। और मैंने बोला है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर हमने अपना टारगेट सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन होइए। फ्री है, कोई ना पैसा है ना कुछ, बस आपको क्या करना है, सिर्फ ज्वाइन हो जाना है। देखो, पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से पढ़ें तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ। CGL 2024 162.5 थे प्री में, लास्ट ईयर 150 थे। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपसे 0.001% तो होगा ना। और NTPC के लास्ट ईयर UG का भी CBT 2 दिया, यानी प्री क्वालिफाई था। इस बार भी ग्रेजुएट में 83 रॉ है, अंडर ग्रेजुएट में भी अच्छा स्कोर है, तो यानी 3 4 5 तो मेंस हो ही चुके हैं यार, हो ही जाएंगे मतलब। तो थोड़ा बहुत है, बस पढ़ते रहिए। और जहाँ पर जैसे अब यहाँ क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत हुए हैं, मतलब कर नहीं पाए हो, पहले तो ये देखना कि मैं बना लेता। जो मैंने 7 8 क्वेश्चन छोड़े हैं मैथ में, मैं वो बना लेता बाद में, तो सही है। नहीं बना पाते, उन्हें नोटबुक कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। बाकी ऐसा एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से मैथ का सेक्शन तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, बाकी वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे। अब मैं CPO के आपको सॉल्यूशन स्टार्ट कराना करूँगा, क्योंकि वहाँ पर लास्ट ईयर यही ऐसा एक एग्ज़ाम था जो 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग के साथ पूछा गया था, ठीक है। तो वो हम करेंगे, तो वहाँ से हमें पैटर्न पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आ रहा था। वहाँ मैंने देखे नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर गगन सर ने जो टॉप 100 मैथ के क्वेश्चन कराए थे या 50, वहाँ पर मुझे आइडिया हो गया था कि ऐसा कोई ज़्यादा भी हार्ड नहीं था पेपर। बट मॉक में तो ऐसे बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। धन्यवाद। और अपना भी कमेंट में स्कोर बता देना।